हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत जो है हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी के बारे जो है विचार है इसमें, इसके बारे में उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पहला जो है पार्ट जो है हमने 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का डाल दिया है चैनल पर। ये दूसरा सेट है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है और अभी 300 क्वेश्चन जो बाकी है उसका भी सेट जो है जल्द से जल्द हम वीडियो बनाकर आपको चैनल पर डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध जो है वो किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, ए नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? सिद्ध साहित्य। उपदेश रसायन के रचिता कौन है? तो उपदेश रसायन के जो है रचिता कौन है? तो उपदेश रसायन के जो रचिता है वो है जिनदत्त सूरी। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? जिनदत्त सूरी। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? तो जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू कवि को कहा गया है। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम क्या है? तो वो जो है कवि किसको कहा जाता है? तो ए नंबर आपका आंसर होगा कौन? विद्यापति जी। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है वो किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है वो किस भाषा में जो है रचित है? तो कीर्तिलता जो है वो अवहट भाषा में। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 12 बरस ल कुकुर जीवे अरु 13 ल जीरो सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? तो इसमें जो है रासो काव्य संग्रह जो है उसमें से जो है किस रासो काव्य की है? तो इसमें जो है आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या? परमाल रासो। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या? परमाल रासो। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन साहित्य में जो है वीर रस की जो रचनाएं की गई है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वो जो है आपका कौन सा? डिंगल। ठीक है, डिंगल जो है वो राजस्थान के जो है कुछ क्षेत्रों में जो है ये प्रचलित थे। ठीक है, डिंगल और पिंगल दोनों। ठीक, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? यानी शब्दानुशासन के जो लेखक है तो वो है कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? हेमचंद्र। ठीक है, बी नंबर आपका जो आंसर हो जाएगा। ठीक, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी जो है वो रचना किसकी है? तो खालिक बारी जो है किसकी रचना है? अमीर खुसरो। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? अमीर खुसरो। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्मा प्रकाश के जो रचनाकार हैं उसका नाम क्या है? तो उसको दो नाम से जाने जाते हैं। क्या? योगिंद्र और जोइंदु। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन मिले उसको देखिएगा, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है? ठीक है, तो किस विद्वान ने जो है वीर गाथा काल का नाम दिया है? किसको? प्रारंभिक साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो क्या है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो रचना किस कवि की है? तो जो है कवि का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है क्या? चंदबर दाई। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो इसका जो है वर्णन जो है किस रासो में मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? परमाल रासो। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा क्या? परमाल रासो। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खन नयन कौन अनुसरई खने खन वसन धूलि तन भरई। तो ये रचना जो है किस कवि की है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा वो क्या? विद्यापति। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर क्या? विद्यापति। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा जो रचना है वो किसकी रचना है? तो ये जो किसकी है? धनपाल। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? धनपाल। प्राकृत पेंगलम के रचिता कौन है? तो प्राकृत पेंगलम के जो रचिता है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या? बंशीधर। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? बंशीधर। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन रास के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जिनदत्त सूरी। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या? जिनदत्त सूरी। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा
चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो है वो किसकी है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? खुसरो। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। और दोस्तों ये एक पहेली है और इसका जो पहेली का जो आंसर क्या होगा अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्ध साहित्य में जो है सिद्धों की संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है? तो 84। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? 84। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? तो यह जो है कथन जो है वो किसका कथन है? तो ये जो है आपका किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो वो जो है क्या? विष्णु स्वामी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? विष्णु स्वामी। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य ने जो है वो किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो निम्बकाचार्य का जो संबंध है वो कौन से दर्शन से है? तो इसका आंसर होगा द्वैताद्वैत। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा द्वैताद्वैत। आकाश धर्म गुरु कहा जाता है, तो आकाश धर्म जो गुरु है जो किसे कहा जाता है? तो वो जो है आंसर होगा क्या? रामानंद को। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा क्या? रामानंद को। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम जो है किसके दरबार में कवि थे? तो जो अकबर के दरबार में। ठीक है, ए नंबर बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक जो है उसकी रचना जो है किसने की है? तो जो है कौन? रहीम। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा कौन? रहीम। खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो खेट कोतुकम जो है रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो है उसका नाम क्या है? रहीम। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा रहीम। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार जो है वो कौन है? तो भक्ति जो है आंदोलन को जो है ईसाईयत की देन बोला गया, तो इस किसके द्वारा? तो जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा कौन? जॉर्ज गियर्सन। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के जो है किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो जो है भक्ति काल को। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? भक्ति काल। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? रामचंद्र शुक्ल। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ है? तो दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर भी हैं। ठीक है, अलावा अलवार वैष्णवों की संख्या है, तो अलवार वैष्णवों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 12। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? 12। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो जो है 1375 से 1700 के साहित्य में कौन सी भावधारा जो परिलक्षित होती है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? भक्ति। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या? भक्ति। द्वैतवाद के प्रेरणा हैं, तो द्वैतवाद जो है उनके प्रेरणा कौन है? तो उनके प्रेरणा जो है मध्वाचार्य हैं। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा क्या? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो जो है हिंदी का जो है भक्ति काल बोला कि बाहरी आक्रमण का प्रतिक्रिया है, तो यह कथन जो है वो किसका है? तो यह कथन जो है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उसका नाम क्या है? मध्वाचार्य। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये सभी ग्रंथ जो है वो किस काल की देन है? तो भक्ति काल। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? भक्ति काल। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी मानी जाती है, यानी भक्ति काव्य की जो है कितनी शाखा मानी गई है? तो वो जो है आपका कितने हो जाएगा? 4। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा क्या? 4। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है वो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? रामचंद्र शुक्ल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बांस समानी, ये काव्य पंक्तियां किस संत की है? तो ये काव्य पंक्तियां जो है वो किस संत की है? तो रेदास। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो ये सभी जो है ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये सभी जो है सिख धर्म के गुरु हैं। ठीक है, तो इनमें से किसका जन्म जो है
1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, गुरु नानक देव जी। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निर्गुण काव्य धारा में जो है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो श्रीचंद। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या, श्रीचंद। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता, विद्वता मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सुंदर दास। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या, सुंदर दास। कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो कबीर दास की जो भाषा थी वो कैसी थी? तो सगुड़ की। ठीक है, सगुड़ की क्या, मिली जुली भाषा जो है उसको सगुड़ की बोलते हैं। पाहन पूजे मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वो किसकी है? तो कबीर दास। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा कबीर दास। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो इसमें जो है निर्गुण भक्ति धारा का कवि कौन नहीं था? तो इसमें निर्गुण भक्ति धारा का कवि जो है मीरा नहीं है। ठीक है, मीरा जो है निर्गुण भक्ति धारा की कवि नहीं है। बाकी ये सभी जो ऑप्शन में देख रहे हैं सभी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो इनमें से जो है कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इनमें जो है जो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक जो है गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है वो किस कवि की है? तो यह जो है कबीर। ठीक है, कबीर दास जी की। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तलवंडी। सी नंबर। ठीक है, तलवंडी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है वो किस कवि है? मलुक दास। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा क्या, मलुक दास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक कवि है वो कौन है? हरिदास। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा क्या, हरिदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो उक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो रेदास के पद जो है किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो जो है वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक, बी नंबर। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो कबीर के परलोकवास होने के बाद जो है उनकी गद्दी जो है किसको मिली थी? तो धर्मदास को। ठीक है, बी नंबर। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? तो जो किस नाम से जाना गया है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा क्या, अंगबधू। ठीक है, अंगबधू, डी नंबर, अंगबधू। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कबीर दास का जन्म जो है कब माना गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, विक्रम संवत में 1456। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि विक्रम संवत और ईसवी जो होता है दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन में क्या है उसके अनुसार जो है आप टिक लगाइएगा। कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो कबीर दास की वाणी का जो संग्रह किया गया वो किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, धर्मदास। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा धर्मदास। ज्ञान सरई शाखा से संबंधित हैं, तो ज्ञान सरई शाखा से जो संबंधित हैं वो कौन है? तो कबीरदास। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या, कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वो किसकी है? तो कबीरदास की। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा क्या, कबीरदास। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम पहले आता था? तो महाराष्ट्र के भक्तों में जो पहले किसका नाम आता है? तो जो नामदेव। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या, नामदेव। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या, नामदेव। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर है नामदेव। गहना एक कनक ते गहनाता में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, यक निमाज एक पूजा। यह जो है पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये जो है किसके द्वारा रचित हैं? तो कबीर। ठीक, कबीरदास, ए नंबर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रेदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो रेदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो 40। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या, 40। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो कबीर से संबंधित यह विचार जो है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ जो है वो किस कवि की है? तो नामदेव। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा क्या? नामदेव। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के जो है गुरु जी हैं उनका नाम क्या था? तो रामानंद। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या? रामानंद। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत नाम का एक पत्र था जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता। सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? कलकत्ता। रेदास किसके गुरु थे? तो रेदास जो है वो किसके गुरु थे? तो रेदास जो है वो किसके? मीराबाई। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। अंगवधु की रचना है, तो अंगवधु जो है वो किसकी रचना है? तो अंगवधु जो है वो किसकी रचना है? तो दादू दयाल। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या? दादू दयाल। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो किसके कहने पर? शेख तकी। ठीक है, शेख तकी। सी नंबर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, तो यानी यह पंक्तियां जो है जो कही गई है किसके द्वारा कही गई है? तो इसका जो आंसर होगा क्या? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसके द्वारा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? सिकंदर लोदी। मिस कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? तो किसके विषय में कहा गया है? तो कबीरदास। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? कबीरदास। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसने कहा है? तो किसने कहा है? यह मलूक दास। ठीक है, डी नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? मलूक दास। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाते हैं, इसके कितने भाग हैं? तो इसके कितने भाग हैं? तो इसके भाग हैं 3। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सबंगी चरना किस सबंगी रचना होगा। ठीक है, यह चरना हो गया, तो रचना किसकी है? तो सबंगी जो है वो किसकी रचना है? तो रज्जब। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या? रज्जब। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो मुसलमान अनुयायी जो है कबीरदास को किसका शिष्य मानते थे? तो खेक तकी। ठीक है, खेक तकी को है उनका। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सगुड़की भाषा का प्रयोग किया है, सगुड़की से उनका अभिप्राय है। तो सगुड़की से जो है आपको बताए थे कौन सगुड़की भाषा क्या है? तो जो है सगुड़की भाषा क्या है? राजस्थानी और पंजाबी की मिली जुली भाषा को सगुड़की भाषा बोला गया। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास जो है किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा संत काव्य। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित थे, तो सर्वाधिक शास्त्राज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदर दास। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो निर्गुण भक्ति के जो प्रतिनिधि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो कबीरदास। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, तो ज्ञान बोध के जो है रचनाकार हैं वो कौन है? तो ज्ञान बोध के जो रचनाकार हैं वो कौन? मलूक दास। ठीक है, पी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? मलूक दास। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र जो है वो किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये नंबर आपका आंसर होगा। बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जो है किसकी है? तो कबीरदास की। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या? कबीरदास। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो कबीर की भाषा के जो संदर्भ में जो है कौन सा वाक्य गलत है? तो जो है ये वाली। ठीक है, सी नंबर साहित्यिक कोमलता। ठीक है, ये गलत है, बाकी आपका सब सही है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सूफियों के सत्संग का। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा सूफियों के सत्संग का। 1455 साल गए
चंदवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो ये पंक्तियाँ जो है किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो कबीरदास। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा कबीरदास। दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम धरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो यह पद जो है वो किस राग में है? तो जो है इसका राग कौन सा है? तो राग गौड़ी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा क्या? राग गौड़ी। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की वाणी का संग्रह जो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से सुनी और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो ये पंक्तियाँ जो है किस आलोचक की है? तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये नंबर आपका आंसर होगा क्या? रामचंद्र शुक्ल। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो किस काव्य धारा में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? संत काव्य धारा। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। यह जो है किसके किसके है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो गया कबीरदास। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? कबीरदास। उलट बासियाँ किसने लिखी है? तो उलट बासियाँ जो है वो किसकी रचना है? तो जो है कबीरदास। ठीक है, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो किस ग्रंथ में संकलित है विरह वर्णन? जो नागमती का विरह वर्णन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? पद्मावत। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा क्या? पद्मावत। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है जो जायसी की नहीं है? तो वो है छिताई वार्ता। ठीक है, सी नंबर आपका जो है जायसी की रचना नहीं है, बाकी सभी जायसी की रचना है। मुला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कीर्ति कौन सी है? तो मुला दाऊद की जो है पहली कीर्ति कौन सी है अवधी भाषा की? तो वो जो है चंदायन या लोर कहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ए नंबर आपका आंसर है। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है किसकी प्रशंसा की है? तो बाबर की। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा कौन? बाबर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप भी थोड़ा अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।